ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशक्तदिशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुमदनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 5 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतत् भयम्। कि हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं वैदिकतावादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त होकर रहकर आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं।
इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य, मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का शुभ अवसर है। अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवत गीता 9वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भी संस्तुत है। इसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वो निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सके। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और इस तरह करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वो जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में परम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, जोगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है, सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो आज का जो हमारा श्लोक है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है ना, भगवान के महिमा गायन है। भगवान के महिमा गायन अर्थात हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती है जो बाद में पश्चाताप का कारण बनती है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में रहते हुए कुछ न कुछ ऐसे काम करते हैं, और काम के दौरान उनको मतलब कुछ अनहोनी हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। तो ये सब होता है हमारे अपूर्णता के कारण। भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और हम सब जीवात्मा भी जब तक भगवान के संग में रहते हैं तब तक पूर्ण रहते हैं। क्योंकि जब शुद्ध भक्त रहते हैं, जीवात्मा जब भगवान के साथ रहते हैं एक साथ, तो कृष्ण कृपा से उनको वही ज्ञान, सूक्ष्म सच्चिदानंद जिसे शॉर्ट में कहा जाए तो, भगवान है विभु सच्चिदानंद, और एक जीवात्मा है सूक्ष्म सच्चिदानंद। तो सूक्ष्म सच्चिदानंद होने के कारण वो ज्ञान से पूर्ण, आनंद से पूर्ण और शाश्वत होता है। ऐसा नहीं कि 100 वर्ष की जिंदगी, 1 साल की जिंदगी नहीं है, या 100 वर्ष की जिंदगी नहीं है। शाश्वतता अर्थात सनातन, वो कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान के साथ रह सकता है, जो नित्य मुक्त आत्माएं हैं। तो नित्य मुक्त आत्मा होने के लिए व्यक्ति को इस प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि हम लोग भगवान के साथ थे, लेकिन किसी कारणवश इस जगत में हम लोग को आना पड़ा।
अभी कैसे आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पर जब आ चुके हैं, कैसे उनके पास जाना है, ये महत्वपूर्ण है। हम्म, तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा जो उनसे दूर है वो मेरे पास आ जाए। कोई पिता नहीं चाहता कि उनका बेटा पागल की तरह घूमे और भीख मांगे। हर पिता चाहता कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। उसी प्रकार भगवान की संतान है हम सब, लेकिन हम लोग यहाँ पर आके मंडरा रहे हैं, दुख मंडरा रहे हैं, सिर्फ दुख भोग रहे हैं और कुछ नहीं। इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक है, क्योंकि हम सब जितने सारे प्राणी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मतलब सुखी है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में जो भी है, हर कोई दुखी है। अगर कोई लगता है, किसी गरीब व्यक्ति को लगता है कि जो धनी है वो सुखी है, लेकिन नहीं, उसका दूसरा प्रॉब्लम है। ये समस्या से घिरा हुआ है ये संसार। पदम पदम जद विपदम। ये पूरा संसार जो है ना, प्रत्येक स्टेप में विपद है, दुख है, कष्ट। गरीब सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए मतलब अन्न नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, जिसके कारण वो दुखी है। और जिसके पास धन है, उसके पास कोई बीमारी है, कोई रोग है ऐसा, शारीरिक रोग, जिसके कारण वो दुखी है। तो इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं, हर कोई दुख भोग रहा है। तो परीक्षित महाराज को वही चीज बोल रहा कि हे भरतवंशी, कि सच में अगर सीरियसली गंभीरता के साथ अगर कोई व्यक्ति समस्त कष्टों से मुक्त होने के लिए इच्छुक हो, तो उसे भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला। इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं और उनमें से जितने सारे भक्त हुए, ऐसा नहीं कि सभी भक्त सुखी थे। इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं और उनमें से जो भक्त बन गए, भूतकाल में देखे तो प्रहलाद महाराज हो, सुदामा हो, राधा रानी हो, उद्धव, अर्जुन, पांच पांडव, हनुमान, आपका और भी जितने सारे, ध्रुव महाराज, जितने सारे भक्त हुए हैं, सभी कष्ट में थे। वो कष्टों से, उसको कष्ट से छुटकारा मिला कैसे? कृष्ण भक्ति से। तो हम लोग भी उसी तरह अनंत कोटि जीवात्माओं में से एक प्राणी हैं। तो हम लोग कष्ट से जूझ रहे हैं इस संसार में। तो कष्ट से मुक्त होने के लिए हम लोग को भी वही पंथा अपनाना है, महाजन जन गतस पंथा। जो महाजनगण अर्थात हमारे पूर्व जितने सारे महान भक्तगण हुए, वो लोग दुख से छुटकारा पाने के लिए सीधा भगवान के पास गए। ऐसे किसी टेम्पोरारी किसी व्यक्ति के पास जाके भीख नहीं मांगे कि हमें दुख से छुटकारा दीजिए। सभी भगवान श्री कृष्ण से अपनी जीवन की व्यथा बताया और उनका निराकरण परमानेंटली, उनके दुख कष्ट समित हो गए। तो ये हमारे आचार्यगण हम सिखाते हैं और श्रीमद् भागवतम की यही शिक्षा है। सुखदेव गोस्वामी यही चीज प्रत्येक प्राणी को परीक्षित महाराज के द्वारा बोलना चाह रहे हैं। हे परीक्षित, अगर सच में कोई सीरियसली इस संसार में दुख से छुटकारा पाना चाहे, समस्त कष्टों से छुटकारा पाना चाहे, तो उनके लिए एक ही औषधि है, एक ही दवा है। वो क्या है? भगवान की कथा का श्रवण। जितना हम लोग भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की वाणी, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की विभिन्न दिव्य लीलाएं, जितना हम लोग श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा दुख छुटकारा, मतलब हम लोग दुखों से मुक्त होंगे। कल के श्लोक में जो हम लोग एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो वर्णन किए थे, श्रील प्रभुपाद क्या बोले कि जब तक हम लोग कृष्ण कथा में रमे रहते हैं ना, तब तक हम लोग दुख, ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है, ये जो दुखों का स्थान है, ये पता नहीं चलता। क्यों?
क्योंकि भगवान की जो कथा है ना, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, सुखों का आगार है, उसी प्रकार उनकी कथा भी सुखों और आनंदों का आगार है। तो जब हम लोग उस कथा में मिल जाते हैं, कृष्ण कथा में मिल जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है ना, दुखमय से सुखमय में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक हम लोग, अभी किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, प्रभु जी हम सब समय कैसे कृष्ण कथा श्रवण करें? तो यहाँ पे आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सब समय कृष्ण कथा सुनने के लिए नहीं बोल रहे, बोले श्रवण, भगवान का श्रवण, महिमा गायन और चिंतन। तो जो आप 1 घंटा मान लीजिए आप सुने, तो 12 घंटा चिंतन कीजिए। 2 घंटा सुने तो 24 घंटा चिंतन कीजिए। एक ही चीज को बार बार रिपीट कीजिए। आपको मन में कोई दूसरा चीज नहीं घुसाना है, बाकी सब कृष्ण देख लेगा। प्रभु जी आप ऐसे बोल रहे तो हमको खाना कौन खिलाएगा? काम करो, काम कीजिए, अपना काम कीजिए और कृष्ण चिंतन कीजिए, सब मंगल। क्योंकि संसार में जितने सारे प्राणी है ना, कोई शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त जो है वो तो भगवान के पार्षद है। हम सब में कुछ ना कुछ तो त्रुटियां रहेगी। इसीलिए हम लोग को ये सब त्रुटियों का विचार ना करके हमें पूर्णतया ये ध्यान में रखना है कि कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण का महिमा गायन, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य अगर बनाएंगे तो भगवत धाम जाना निश्चित है। इस लक्ष्य से जैसे हम लोग भटक जाएंगे, वो कंफर्म टिकट नहीं होगा भगवत धाम जाने का। भगवत धाम जाने के लिए बहुत सीरियसली हमारे आचार्यों की वाणी को बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही ध्यान पूर्वक उसे सुनना होगा, और सुन के उसे अपने जीवन में अमल करना होगा प्रैक्टिकली। क्योंकि श्रीमद् भागवत की वाणी साक्षात भगवान की वाणी है। जैसे एक बच्चा और एक पिता, पिता सर्वदा चाहते हैं कि मेरा जो बेटा हो, मेरा जो बच्चा हो, वो एक सदगति अर्थात सन्मार्ग पे चले, वो कुमार्ग में न जाए। इसीलिए तो सन्मार्ग में जाए उसके लिए पिताजी को क्या करना पड़ता है? उनको उपदेश देना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है। उसी प्रकार हम सब जितने सारे प्राणी हैं, हम सब कृष्ण की वाणी अर्थात हमारे पिता की वाणी, अगर हम लोग श्रवण करेंगे जितना अधिक मात्रा में, उतना हम लोग सन्मार्ग में जाएंगे। और जितना उनकी वाणी को ठुकराएंगे कि भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, ये सब शास्त्रों की वाणी को जितना हम लोग दूर रखेंगे, उतना हम लोग कुमार्ग में जाएंगे। क्योंकि बच्चा का हैबिट ही है, स्वभावत ही है कुमार्ग में जाने का। और पेरेंट्स का काम है, माता पिता का दायित्व है उनको सन्मार्ग में ले जाना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हम जैसे पुत्रों को, हम जैसे संतान को सन्मार्ग में, कुमार्ग से सन्मार्ग में लाने के लिए इस श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस सब आदि ग्रंथों की रचना हुआ है। जिससे वो श्रवण करके, वो हमारे जीवन में अप्लाई करके, अमल करके हमारा जीवन सन्मार्ग की ओर जाए, अर्थात जीवन पूर्ण बने। क्योंकि जब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं बनता, तब तक हम लोग दुख पाते हैं। एक पूर्ण व्यक्ति का लक्षण होता है आत्माराम। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका एक नाम होता है आत्माराम। जैसे भगवान का नाम है आत्माराम, उसी प्रकार शुद्ध भक्त का भी नाम होता है आत्माराम। तो आत्माराम सिर्फ नाम नहीं, आत्माराम का अर्थ होता है जो अपने आप में ही संतुष्ट रहे, किसी के भरोसे में, किसी की उम्मीद में अपने जीवन में आनंद नहीं पाता। वो खुद आत्मा और हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा श्री कृष्ण, उनके साथ डीलिंग करके, दुनिया में कुछ भी हो, कुछ भी उनके पास रहे या ना रहे, उनको ये चीज फील करता है कि मेरे पास जो है ना, वो दुनिया के पास नहीं है। वो कौन है? वो है कृष्ण, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। जितने सारे धन संपत्ति है जगत में, सबका मालिक है कृष्ण, जो मेरे साथ मित्र की भांति मेरे साथ हृदय में बैठा हुआ।
तो जिसका ये अंडरस्टैंडिंग, ये साक्षात्कार हो जाता है, तो उसको कहा जाता है आत्मज्ञान। तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भक्त को ये आत्माराम बनना चाहिए। आत्माराम बनेंगे तब हमारा जीवन सफल है, तब हमारा जीवन सफल होगा। और ये सफल जीवन सफल करने के लिए ही तो ये सब वैदिक शास्त्र, हमारे ग्रंथ, इतने सारे आचार्य, इतने सारे भक्तों की वाणी। क्योंकि मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है। इस संसार में जितने सारे महान महान व्यक्तियों को देखेंगे आप, सभी व्यक्ति तपस्या किए हैं तभी वो महान बन पाए। बिना तपस्या के आज तक कोई व्यक्ति महान नहीं बन पाया। और महान बनना मतलब भक्त बनना, भक्त मन बनना मीन्स महान बनना, दोनों का एक साथ में लिंक है। तो इसीलिए हम सबको ये पूर्णतया ये सीरियस, ये गंभीरता के साथ ये विषय को लेना है। क्योंकि कृष्ण भक्ति का पथ बहुत ही दुर्लभ है, जो हम लोग को सुलभ रूप में मिल गया है श्री चैतन्य महाप्रभु एवं आचार्यों की कृपा से। तो सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति का फल जो हम सबको प्राप्त हुआ है, इसको कैसे हम लोग अपने जीवन में धारण करें और कैसे इसको डेवलप करें, और ये कभी ये भक्ति हमसे दूर ना हो, इसके लिए 3 उपाय यहाँ पे बताया गया है आज के श्लोक में। कि पहले भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा भगवान की लीला का चिंतन, ये करने से हमारा जीवन सफल होगा और हम लोग समस्त कष्टों से रक्षा पाएंगे। क्यों समस्त कष्टों से रक्षा क्यों हम लोग को मिलेगा? क्योंकि भगवान जो है वो विश्वम्भर है। विश्वम्भर मतलब कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालन करने वाला और रक्षा करने वाला, विष्णु पालन करने वाला। तो जब हम लोग उसकी महिमा कीर्तन करेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोग को कष्ट दे सके? नहीं। इसीलिए अगर सच में गंभीरता से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कथा में आसक्त हो, कृष्ण लीला में आसक्त हो, कृष्ण की वाणी में रुचि लाए अपने जीवन में, तो उनका जीवन धन्य है। वो कभी भी दुखों के जंजाल में नहीं फंसेंगे। तो इस संसार में हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो मूर्ख लोग हैं, जो सोकर अपना जीवन निद्रा में, विषय जीवन में लिप्त होकर तथा फाइनेंस, आर्थिक दशा सुधारने तथा अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में ही सारा समय, अपना मूल्यवान समय व्यर्थ गंवा देते हैं। ठीक है। और ऐसे काम में क्या होता है, व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। वो मुक्त मनुष्य जीवन का अर्थ होता है तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थात भगवत धाम जाने की तैयारी करना। किंतु जब ये मेटेरियलिस्टिक वर्क में वो फंस जाता है, फंस जाता क्या, उनको चांस मिलता है लेकिन फिर भी वो उसमें रुचि नहीं दिखाते। और इस प्रकार वो 84 लाख योनियों में, कभी जलचर तो कभी वनस्पति तो कभी सरीसृप तो कभी पक्षी तो कभी पशु और असभ्य मानव, उसके बाद मनुष्य रूप, फिर जन्म मृत्यु का चक्र, और यही सकाम कर्म के छूटने का एक अवसर है। तो हम लोगों को बहुत बुद्धिमान होना है। हम लोग को एक ऐसा स्टेज प्राप्त हुआ है, एक ऐसा सुअवसर मिला है कि अभी अगर ये चांस, ये अवसर को खो दिया तो बाद में हम लोग को पुनः उसी जलचर वनस्पति सरीसृप पशु पक्षी में उलझना पड़ेगा। अतः इस विषाक्त चक्र से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? ना अच्छा कर्म करना है ना बुरा कर्म करना है। जो कुछ कर्म करना है वो कृष्ण के लिए करना, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौन है? भोक्ता, भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। अगर उनके निमित्त कुछ भी किया जाए तो हम लोग कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जानते हैं, एक कमांडर होता है और बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो जैसे ही बोलते कि फायर,
शूट, तो तुरंत गोली चलाते उनमें से जो व्यक्ति मरेगा, सामने वाला व्यक्ति, तो उनको इनाम दिया जाएगा कि इनकी बंदूक की गोली से वो मरा, तो उनको इनाम दिया जाता है। और जब वो अपनी मनमानी ढंग से किसी की व्यक्ति को मारे तो उनको जेल में घुसा दिया जाता है, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? एक होता है मनमाना काम और एक होता है आदेश अनुसार। तो उसी प्रकार हम लोग इस संसार में जो कुछ करते हैं ना, सोचते हैं कि अरे जो कुछ कर रहे इसमें पाप हो या पुण्य हो, लेकिन भगवान जो बोलेंगे कि तुम मेरे लिए करो, तो वो आपका पाप पुण्य के चक्र में नहीं, बल्कि रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। जैसे कमांडर के आदेश में वो किया, इसीलिए उनको रिकॉर्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। उसी प्रकार जब हम लोग भगवान के आदेश अनुसार कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में, भागवतम में, हमारे आचार्यों द्वारा जो कुछ शिक्षाएं हम सबको प्राप्त हुआ है, अगर उनको हम लोग सही सही रूप में अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग कर्म बंधन के चक्र से छूट जाएंगे। क्योंकि कर्म बंधन का चक्र जो है ना, बहुत ही भयंकर है। प्रत्येक प्राणी को ऐसा मत सोचिए कि ये जीवन एक शॉर्टकट टर्म है। ऐसा मत सोचिए कि चलो हम लोग मन में जो सोचते वही होता है। नहीं, प्रकृति का नियम बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। वहां पर हमारे मनमाने ढंग से कुछ नहीं चलता है। थोड़ा सा गलती किया उसको सजा मिलेगी। जो साधारण कानून नहीं छोड़ता, गलती किया तो पनिशमेंट मिलता है। तो प्रकृति का नियम तो कानून का कानून है। ये प्रकृति का नियम तो है फिल्म की तरह, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो इस जगत का जो कानून है, एक मूवी की तरह है। और रियल प्रकृति का नियम वो हकीकत की जिंदगी की तरह है। तो जब यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट है, तो प्रकृति का नियम कितना कठोर होगा। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सर्वदा कृष्ण भक्ति में रमे रहना है, सर्वदा कृष्ण चिंतन में, कृष्ण गायन में, महिमा गायन में, श्रवण कीर्तन में रहना है। क्योंकि कृष्ण को छोड़कर कुछ भी करेंगे तो कर्म बंधन के चक्र में फंसेंगे। और कर्म बंधन के चक्र में फंसने के बाद आप मन में कितना ही थिंकिंग क्यों ना करें, अरे मैंने थोड़ी पाप किया है, मैं पाप कर ही नहीं सकता। देखिए जितने सारे बड़े बड़े असुर थे ना, रावण, हिरण्यकशिप, कुंभकर्ण, आपका और भी कंस, जरासंध, दुर्योधन, ये सब कोई नहीं सोचता था कि मैं गलत काम कर रहा हूं। हर कोई सोचता था कि मैं सही हूँ। हर कोई सोचता है कि मैं सही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है, उस गाइड के अनुसार हम लोग अगर चल रहे हैं, तब हम लोग सही हैं। और शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी काम हो, वो गलत है। ठीक है, तो हम लोगों को ये कभी सोचना नहीं चाहिए, अरे मैं भक्ति करूं या ना करूं, मैं तो अच्छा काम करूं। अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे। अच्छा काम कर लिया, आप स्वर्ग लोग गए, तो स्वर्ग लोग जाने का मतलब 10,000 वर्ष। पृथ्वी लोक में 10,000 वर्ष तक आपको वहां पे रहना पड़ेगा, आगे आप नहीं आ सकते। यहाँ पे पृथ्वी लोक में अकाल मृत्यु होता है, लेकिन स्वर्गलोक में अकाल मृत्यु नहीं होता है। वहां पर गया मतलब 10,000 वर्ष आपको समय बिताना है। तो 10,000 वर्ष समय बिताए और उसके बाद आप यहाँ पे फिर से टपकोगे। ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक चले गए और वहीं से आप उड़कर भगवत धाम चले गए, नहीं। आपको फिर से यहाँ पे लौट के आना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। और यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको भक्ति, तो भक्ति का चांस आपको मिलेगा। उस समय पूरा दुनिया अगर पूरा घोर कलियुग, अभी से ही ऐसा कलियुग का ऐसा हाल है, तो 10,000 वर्ष तक इस्कॉन रहेगा, तो 10,000 वर्ष के बाद इस्कॉन नहीं रहेगा। तब आप क्या करेंगे? भक्ति। सब काल जबन या जबन, म्लेच्छ से घिरा हुआ, हर घर में सिर्फ मांस का गंध आएगा। तो कैसे आप भक्ति कर पाएंगे? कैसे आप सुंदर वातावरण में जप कर पाएंगे? तो अच्छा काम किया, स्वर्ग लोग गए, फिर फंस गए। और गलत काम किया तो नीचे लोक में गए। तो यहाँ पे तो और ज्यादा टाइम्स आपको 84 लाख जीव जोनि भ्रमण करना पड़ेगा। और आते आते पता नहीं कौन से युग में आप उदय होंगे। और उस समय भगवान कृष्ण का कोई अवतरण रहेगा या नहीं रहेगा, या कोई आपका साधु मिलेगा या नहीं। तो कैसे विषम परिस्थिति, इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। इसीलिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति को निकलना है। और इस जन्म मृत्यु के चक्र से एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, और वो है मुकुंद। और उसका नाम है मुकुंद, अर्थात मुक्तिदाता मुकुंद।
क्योंकि संसार में हर कोई बद्ध है, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। एकमात्र अगर कोई मुक्त कर सकता तो वही भगवान श्री कृष्ण, मुकुंद, मुक्तिदाता। तो मुक्तिदाता की शरण ग्रहण करने के लिए हमारे आचार्य लोग प्रोसेस बताए। वो प्रोसेस है श्रवण, उनके विषय में सुनना, उनके महिमा गान करना और सर्वदा उनका चिंतन करना। तो जब हम लोग इस प्रकार कृष्ण कथा, कृष्ण लीला में रमे रहेंगे, तब भगवान हम पर प्रसन्न रहेंगे। जैसे होता है ना, किसी किसी कंपनी में, बहुत बड़ा कंपनी है, तो किसी को मैनेजर बना देना, किसी को सुपरवाइजर बना देना, वो क्या ऑटोमेटिकली होता है? नहीं। मालिक देखता है कि इसका मेंटेलिटी कैसा है, उनका मनोभाव कैसा है, तो उस अनुसार उनको वैसा पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, तो भगवान या प्रकृति का जो नजर है, वो हम सबको देखते हैं। तो हमारी मेंटेलिटी, हमारे मनोवृत्ति के अनुसार भगवान उस तरह का पद देते हैं। पद देना मतलब उस तरह साधु संग या कोई आचार्य से हम लोग को मिलाते। तो अभी जो संसार की स्थिति है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया में कृष्ण कथा प्रचार हो रहा है। हर जगह श्रीमद् भागवत कथा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे भागवत सप्ताह नहीं होता। हर जगह भागवत सप्ताह हो रहा है। टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, सबके माध्यम से हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे संकीर्तन डिवोट्स के माध्यम से भगवत गीता, भागवतम मैराथन प्रचार हो रहा है। सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का कितना जोर जोर से, जोर शोर से प्रचार होता है। सभी हम लोग अपने कानों से श्रवण कर, फिर भी हम लोग अगर इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो कितनी दुर्भाग्य हमारा कैसा दुर्भाग्य हमारा जीवन है। इसीलिए कभी भी इससे अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। एबे ना भोजिले जसोदा सुतो, चौरों में पड़िबे लाजे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि अभी अगर कृष्ण भक्ति नहीं की है, तो जीवन के अंतिम क्षण में बहुत पश्चाताप करना है। इतना पश्चाताप करना पड़ेगा। इसमें तो पश्चाताप का अर्थ होता है कि कोई भी गलती किया हुआ अगर पश्चाताप किया जाए तो छूट जाता है। या मतलब पश्चाताप की अग्नि से वो भस्म हो जाता है, इसी को पश्चाताप कहा जाता है। किंतु हमारे आचार्य वर्ग बोलते कि एवे ना भोजिले जसोदा सुतो, चौरों में पड़िबे लाजे। लाजे मतलब शर्म। ऐसा शर्म आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पश्चाताप के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सिर्फ चिंतित रहेगा मन। इसीलिए हम लोगों को ये बहुत ही केयर, बहुत ही मतलब परवाह करनी है। अपनी जिंदगी जो है, अपना जो समय है, समय को सदुपयोग में लाना है। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो हम सबको मुक्ति दे सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनका लीला, उनका गान जितना हम लोग श्रवण करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि भगवत नाम, भगवत गान साक्षात कृष्ण है। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। और इस तरह करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहे। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बता रहे कि हम लोग भगवान की नाम, गान, लीला, रुचि जितना दिखाएंगे, हम लोग भगवान से दूर नहीं, भगवान हमारे साथ है। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में डरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भय नहीं खाता। प्रधानमंत्री से लेकर, ब्रह्मा से लेकर, इंद्र से लेकर, चींटी, बिल्ली, हाथी, एवरीवन, सभी डरे हुए हैं, सभी भय पा रहे, क्योंकि सबके ऊपर कोई ना कोई है। सबके ऊपर कोई ना कोई है। हो सकता कोई इस्कॉन टेम्पल का प्रेसिडेंट है, तो साधारण व्यक्ति की नजर में वो डरा हुआ नहीं, वो तो इस्कॉन का मालिक है। नहीं, उनके ऊपर जीवीसी, जीवीसी के ऊपर और पूरा मंडली है, और उसके ऊपर शिला प्रभुपाद है। और हम लोग अगर कुछ गलत करेंगे तो शिला प्रभुपाद हम लोग को हटा देंगे। तो इस प्रकार इस संसार में जब भक्ति जीवन में भी इतना डर है, तो बाहर के जीवन में कितना है, जहाँ पे माया देवी, दुर्गा देवी चाबुक लेके खड़ी है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को क्या करते, चाबुक से मारते हैं, उसी प्रकार प्रकृति, दुर्गा देवी, ये जगत, ये जगत को कहा जाता है दुर्ग। दुर्ग, दुर्ग से दुर्गा।
देवी धाम। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कुछ भी गलती करे तो चाबुक से मारा जाता है। हम सब स्टूडेंट है के, छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट को टीचर प्यार नहीं करते, स्टूडेंट को शासन करते हैं। शासन करेंगे तभी वो सीखेगा। तो दुर्गा देवी इसीलिए चाबुक लेके खड़ी है, त्रिताप, त्रिशूल, त्रिशूल रूपी चाबुक, जो हम लोग को सर्वदा पीड़ित कर रही है, ताकि हम लोग कृष्ण का नाम ले। मन रे। इसीलिए सर्वदा हम लोग को कृष्ण चिंतन, कृष्ण नाम, कृष्ण गान करना है, तभी मुक्ति मिलेगी। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी का ये कथन है, श्रीमद् भागवत का कथन। तो भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हमारे जीवन में जितनी सारी कष्ट, विपदाएं, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण कथा परम मंगल है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम परम मंगल है। इसीलिए सब समय हम लोग को कृष्ण कथा में रमे रहना है, भगवान के चिंतन में रमे रहना, क्योंकि वही परम मंगल है। क्योंकि उनके सानिध्य में रहेंगे जीवन सैफ है, उनसे दूर रहेंगे हम लोग विपद ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इसीलिए सब समय कम से कम कुछ स्मरण हो या ना हो सकता है कृष्ण लीला स्मरण ना हो, तो ठीक है, मन ही मन चिंतन कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हरि नाम तो याद आ रहा है, ये हमेशा याद रखें। मेरे गुरु महाराज यही बोलते थे, श्रीमद् भक्ति चारू संग्रह में, कि बहुत सारे श्लोक कंठस्थ कर रहे, लेकिन श्लोक कंठस्थ याद नहीं आ रहा। एक भक्त ने प्रश्न किया गुरु महाराज को, गुरु महाराज हम तो दिन रात भगवत गीता श्लोक, भागवतम का श्लोक पढ़ते, लेकिन याद नहीं है। तो गुरु महाराज बोले कि ठीक है, मृत्यु के समय एक श्लोक काफी है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर ये श्लोक याद रखे तो कोई दूसरा श्लोक का जरूरत ही नहीं है। तो ये श्लोक तो आप नहीं बोल रहे हैं ना? तो भक्त बोले नहीं गुरु महाराज। तो बोले बस सफिशिएंट, इस श्लोक को याद रखो और सर्वदा इसी का चिंतन करो। इसी में सब कुछ निहित है, नाम रूप जस लीला कीर्तन एवरीथिंग। हरिनाम श्लोक में सब कुछ है। तो इसीलिए कुछ याद आए या कुछ न आए, हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र तो याद आ रहा है ना, बस उसी को चाहिए और कुछ नहीं। उसको याद रखिए, उसमें सब आ जाए। उसमें सब याद आएंगे। इसीलिए आज की जो कथा है हम लोग यहीं पर विराम देंगे, और पुनः हम लोग मिलते हैं कल। तो आज का हम लोग जो सारांश था हमारे क्लास का, सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को समझाए कि व्यक्ति को अगर दुख से, कष्ट से निवृत्त पाना है, अगर इस संसार में जितने सारे लोग हैं सभी दुखी है, अगर वो दुख का एकमात्र उपाय है कृष्ण कथा का श्रवण। कृष्ण कथा के श्रवण से व्यक्ति सुखी बनेंगे, दुखमय से सुखमय में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है आनंदमय है। ठीक है, और जब हम लोग आनंदमय, जैसे अग्नि के साथ अगर कोई व्यक्ति रहेगा, अर्थात लोहा अगर अग्नि के साथ रहेंगे तो वो भी अग्नि बन जाते हैं, उसी प्रकार आनंद के साथ हम लोग रहेंगे तो आनंदमय बनेंगे। अभी हम लोग दूर है, इसीलिए दुखमय जीवन बिता रहे हैं। जैसे कृष्ण के सानिध्य में आएंगे तो हम लोग सुखी जीवन, आनंदमय जीवन बिताएंगे। तो सर्वदा इसे ध्यान रखना है, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। हरि हरि विफले जन्म गवाएंगे, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, हमें जानिया सोनिया विश्व। इसीलिए जानबूझकर सोच समझ कर ये विष को नहीं पान करना है, ये राधा कृष्ण की भजना को नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है एकमात्र राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, एकमात्र कृष्ण कथा, कृष्ण मोर प्राण, कृष्ण मोर सोखा, कृष्ण मोर बंधु, सब कुछ कृष्णमय बनाना है, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समस्त गौर भक्तविंद की, दाई गौर प्रमानंदे।